वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। अभी जो हम आज का टॉपिक है हमारी इस क्लास का टॉपिक है वो बहुत ही मुख्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाठ्यक्रम में और पाठ्यचर्या में अंतर, यदि हम इंग्लिश में कहें तो करिकुलम एंड सिलेबस में डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बहुत सारी बुक्स में बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम करिकुलम को पाठ्यक्रम कहें या पाठ्यचर्या कहें, क्योंकि कहीं कहीं बहुत सारी बुक्स में करिकुलम को पाठ्यचर्या भी कहा गया है। तो आप प्लीज़ इंग्लिश में देखिएगा और पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को समझने के लिए इसका मीनिंग भी ज़रूरी है जानना और इसमें अंतर भी ज़रूरी है जानना। तो आज हम इनके विषय में बात करेंगे कि करिकुलम में और सिलेबस में क्या अंतर है। आप हिंदी छोड़ दीजिएगा, हिंदी का वर्ड छोड़ के आप इंग्लिश के ही वर्ड यूज़ करिएगा, करिकुलम एंड सिलेबस। तो सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति की यदि बात करें तो इसमें अंतर है। ये जो पाठ्यक्रम शब्द है, मैंने आपको बताया था करिकुलम जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के क्यूरेरे शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। और ये दौड़ का मैदान किसके लिए है? ये दौड़ का मैदान है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट इस गोल की तरफ, इस टारगेट की तरफ, उसको एक फील्ड दे दिया जाता है और एक टारगेट दे दिया जाता है कि भाई इस मैदान में आपको इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगानी है, दौड़ लगाओ। और ये साधन भी होता है किसके लिए? टीचर्स के लिए। कनिंघम की जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। अब हम यदि बात करें कि पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस, ये वाला जो शब्द है ये कहाँ से आया? तो ये ग्रीक लैंग्वेज के सिटुबा शब्द से है। सिटुबा यानी कि इसका जो मीनिंग है वो होता है टाइटल स्लिप या फिर लेबल। हम कोई भी जो कंटेंट है वो एक तरीके से जो हमारा करिकुलम है उस करिकुलम का एक टाइटल ही तो है। बहुत सारे हमारे जो करिकुलम है उसको टाइटल्स में ही तो बांट दिया है कि मैथ्स है, फिजिक्स है, बायो है, साइंस है। तो ये टाइटल नेम दे दिए गए ना, एक लेबल दे दिया गया उन सब्जेक्ट्स को कि ये वाला सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप ये चीज़ें पढ़ोगे। तो इसी से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लैटिन के क्यूरेरे शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। एक खुला मैदान है जिसमें बच्चों को दौड़ना है। और ग्रीक लैंग्वेज के सिटुबा शब्द से हुई है सिलेबस शब्द की उत्पत्ति, जिसका मीनिंग होता है टाइटल स्लिप या लेबल। ठीक है, लेबल हमने उसको बांट दिया, लेबल में हमने चीज़ों को बांट दिया। नेक्स्ट अब हम यदि पढ़ेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है? संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का भाग है। जो पाठ्यक्रम है वो संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का भाग है। संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया, जैसे कि आपकी जो शिक्षा की प्रक्रिया है, जो आपकी एजुकेशन है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे छोटी क्लास से, मान लीजिए केजी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से उसको ये पूरी अगर आप देखेंगे 12th क्लास तक की, 12th के बाद ही तो आपके सब्जेक्ट बदलते हैं। तो ये 12th क्लास तक की जो पूरी शिक्षा प्रक्रिया है उसका एक भाग है। हर शिक्षा प्रक्रिया का, हर एजुकेशन का, हर कोर्स का एक अलग 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 करिकुलम तैयार किया गया है हर कोर्स का। तो ये जो शिक्षा प्रक्रिया है उसका एक भाग है। शिक्षा प्रक्रिया, मान लीजिए आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो, जैसे आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो बीएड में एडमिशन लेने के लिए क्या होगा कि आपको पहले से ही पता होगा कि मुझे 2 साल में बीएड करना है और 2 साल में ये जो बीएड है इसके अंतर्गत मुझे क्या क्या चीज़ें करवाई जाएंगी, ये भी इसमें आपको पता होगा, है ना। यही अगर हम इसमें जो है करिकुलम के अंदर सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। केवल यहाँ पे पढ़ाई ही पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि मैंने आपको बताया भी था कि इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट। जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, ये करिकुलम का, ये हमारे एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को सामने रखते हुए वो करिकुलम का निर्माण करते हैं। करिकुलम का क्या काम हो गया फिर जब उसका निर्माण किया गया? तो उसका काम हो गया कि इसमें
ऐसी सारी प्रक्रियाएं वो सम्मिलित की जाएं करिकुलम में जो कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करती हैं। जैसे कि आपका खेल कूद हो गया, है ना, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो गई, लिटरेरी एक्टिविटीज़ हो गई, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, आपकी असाइनमेंट वर्क हो गए, आपके प्रैक्टिकल वर्क हो गए, आपके लैब्स हो गई, ये सारी चीज़ें, आपके टूर हो गए, एजुकेशनल टूर हो गए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। सब कुछ पहले से डिसाइड है कि ये सारी चीज़ें आपकी मिला के करिकुलम बनाएंगी, करिकुलम बनेगा। ये सारी चीज़ों को मिलाकर करिकुलम तैयार होगा, जिससे कि जो एजुकेशन का मेन टारगेट है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट, वो मेन टारगेट की प्राप्ति हो सके। यही अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या है, करिकुलम का एक भाग है जिसमें कि केवल विषय संबंधित क्रियाएं या विषय वस्तु कंटेंट के संबंधित जो क्रियाएं हैं वो सम्मिलित है। आपको पता होगा कि करिकुलम का अगर हम तोड़ दें, करिकुलम को हम बांट दें भागों में, तब हमारा सिलेबस तैयार होता है एक सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अभी बताती हूँ मैं आपको, क्लियर हो जाएगा ये चीजें। करिकुलम क्या का एक भाग है, करिकुलम को कई सारी चीज़ों में बांट दिया, कई सारे उसमें बांट दिया गया है कि भाई आपको इतने पार्ट में पढ़ाई करनी है, इतना जो समय है वो आपके बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना है, इतना जो समय है ये बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ करवानी है। तो इस तरीके से ये जो करिकुलम है ना, इसको बांट दिया गया है। और बांटने में जो आपके विषयों में बांटा गया, ठीक है, जैसे विषयों में बांटा गया कि मान लीजिए आपको फर्स्ट क्लास या बीएड ही ले लीजिए आप, आपको बीएड करना है, तो बीएड में आपके क्या हैं, 4 सेमेस्टर रख दिए गए। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, करिकुलम के अंतर्गत। 4 सेमेस्टर रख दिए गए, 4 सेमेस्टर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेकेंड में इतने पढ़ने हैं, थर्ड में इतने पढ़ने हैं, फोर्थ में इतने पढ़ने हैं। फिर से क्लियर है। फिर पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको असाइनमेंट वर्क भी करना है, प्लस पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको प्रैक्टिकल वर्क भी बांटा गया है कि इतने नंबर का प्रैक्टिकल वर्क फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ, इतने नंबर का सेकेंड में और इतने नंबर का थर्ड में। तो ये जो बांटा गया है ना, ये जो आपका प्रैक्टिकल का जो पोर्शन है उसको हम कहेंगे सिलेबस, सॉरी थ्योरी का जो पोर्शन है उसको हम कहेंगे सिलेबस। जो आपको क्लासरूम में जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो सिलेबस एक तरीके से ही आप मान लीजिए। और उन विषयों में भी आपको ये जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस में आने वाली जो क्रियाएं हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या फिर आप बीएड में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, है ना, बीएड में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट यदि पढ़ रहे हो, टीचिंग एंड लर्निंग का भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसमें लर्निंग थ्योरीज हैं, जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी है, उसमें आपकी कोहलर की थ्योरीज है ना, रोशा का टेस्ट है, पर्सनालिटी में रोशा का टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट आपको लैब में जाके दिखाए जाएंगे, जो आपकी साइकोलॉजी की लैब होगी बीएड में या डीएलएड में, उसमें आपको दिखाई जाएंगे कि भाई रोशा का जो टेस्ट है वो देखिए इस तरीके से होता है। तो ये सारे जो क्रियाएं हैं, जैसे मान लीजिए मैंने रोशा का टेस्ट दिखाने के लिए मैं आपको लैब में ले गई, या मैंने आपको रोशा का टेस्ट करवाया, या आपका कौन सा क्रिएटिविटी के टेस्ट भी होते हैं, इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं, ये सब क्या है, किसका पार्ट है, ये सिलेबस का एक पार्ट है, ये सिलेबस का एक पार्ट है। और ये हमारा जो सिलेबस का पार्ट है वो एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के अंतर्गत ये क्रियाएं आती हैं। प्लस कौन सी क्रियाएं, जो कि हमें हमारे कंटेंट को समझने में मदद कर रही हैं, जो कि हमारे विषय वस्तु को समझने में मदद कर रही हैं, वो सारी क्रियाएं सिलेबस के अंतर्गत आएंगी। और प्लस इसके साथ साथ हमारे कंटेंट्स भी आएंगे। जैसे कंटेंट्स को कैसे बांटा गया है, यूनिट्स में बांटा हुआ है। आपकी 4 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। और फिर उसके अंदर क्या हो गया, यूनिट में आपके टॉपिक्स बांट दिए गए हैं कि आपको फर्स्ट यूनिट में ये वाला टॉपिक पढ़ना है, सेकेंड में ये पढ़ना है, थर्ड में ये पढ़ना है, फोर्थ में ये पढ़ना है। तो ये यूनिट्स में आपका बांट दिया गया है। तो आई थिंक सिलेबस में और करिकुलम में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। करिकुलम क्या है, एक पूरी शिक्षा जो प्रक्रिया है, जो एजुकेशन है, जो कि एक उद्देश्य लेके चलती है,
उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है, बहुत सारे विषयों को इन्वॉल्व करता है। तो वो हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट, एक पूरा ये जो घेरा है वो बन गया हमारा करिकुलम। अब उस करिकुलम में जो भी चीज़ें हमने रखी हैं उसकी पूर्ति के लिए उसको हमने बांटा है कई विषयों में। उन विषयों के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हमारी करवाई जाती हैं जो कि हमारे उन विषयों को समझने में मदद करती है। उन्हें हम कहेंगे सिलेबस। उसे हम कहेंगे सिलेबस। हर विषय का अपना एक अलग सिलेबस होगा, हर विषय का। आपको पता है जैसे मैथ्स में जो चीज़ मैथ्स में पढ़ाई जा रही है वो इंग्लिश में नहीं पढ़ाई जाएगी, और जो इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है वो आपका साइंस में नहीं पढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि हर विषय का अपना एक सिलेबस है। अब इंग्लिश में जो एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं किसी चीज़ को समझने के लिए, वो सेम एक्टिविटी आपकी साइंस में नहीं करवाई जाएगी। जो साइंस में एक्टिविटी करवाई जा रही है किसी चीज़ को समझने के लिए, आपके किसी कंटेंट को समझने के लिए, वो आपकी इंग्लिश में भी नहीं करवाई जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि विषय के हिसाब से ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सिलेबस के अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो विषय के हिसाब से होती हैं, विषय वस्तु के हिसाब से होती हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका है स्कोप, कि इसका कितना दायरा है। आपको पता है मैंने अभी यही बताया कि संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया, बहुत बड़ी बात है ये, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया जो कि एक उद्देश्य लेके चलती है कि बच्चे का क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। यही तो शब्द है, सर्वांगीण विकास। तो बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है, बहुत एक मुश्किल प्रक्रिया है, जिसमें कि हम चाहेंगे कि बच्चे का हर तरीके से डेवलपमेंट हो। बच्चे का भावात्मक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, हर तरीके से डेवलपमेंट हो, आध्यात्मिक, मोरल, सब तरीके से डेवलपमेंट हो। तो ये एक बड़ी विस्तृत प्रक्रिया है। ये जो होता है करिकुलम विस्तृत होता है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। वहीं अगर हम बात करें सिलेबस की, तो ये संकुचित होता है, नैरो होता है। क्यों होता है? विस्तृत एलैबोरेट होता है, और ये नैरो होता है। क्यों होता है नैरो? क्योंकि विषय जो है उसमें आपको सिलेबस के अंतर्गत जो विषय है उसमें आपको यूनिट्स दे रखी होती है, उसमें आपको कंटेंट दे रखा होता है कि भाई आपको ये जो कंटेंट है वो इतने मिनट में, इतने घंटों में आपको पढ़ना है, इतने दिनों में आपको तैयार करना होता है कि नहीं। अब इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे सिलेबस के अंतर्गत। जैसे एक टीचर का मान लीजिए कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है, मैथ्स का कोर्स कंप्लीट हो गया, तो फिर वो क्या करेगा, आगे कुछ और पढ़ाएगा आपको? क्या आपको नेक्स्ट क्लास का वो चीज़ें पढ़ाएगा? नहीं। वो क्या करवाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करवाएगा। जितना आपका कोर्स है, जितना आपका सिलेबस है, जितने आपके कंटेंट है उस सब्जेक्ट में, उन्हीं का रिवीजन करवाएगा, उन्हीं का टेस्ट लेगा। आगे चल के वो और कोई नई पढ़ाई आपको उस सब्जेक्ट में नहीं करवाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो सिलेबस है वो नैरो होता है, संकुचित होता है, लेकिन जो हमारा करिकुलम है वो विस्तृत होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं, तो इसीलिए इसको हमने विस्तृत कहा है। नेक्स्ट है इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। तो इसकी जो प्रकृति है वो निर्देशात्मक होती है, प्रिस्क्रिप्टिव होती है, निर्देशात्मक। और सिलेबस की जो प्रकृति है वो वर्णनात्मक होती है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होती है। क्या होता है निर्देशात्मक? निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन देना, लागू कर देना, किसी चीज को रूल्स बना देना, नियम बना देना और उन नियमों को लागू कर देना, ये निर्देश है। जब भी करिकुलम बनाया जाता है तो वो करिकुलम जो है वो पहले से डिसाइड होता है कि ये जो करिकुलम है ये 2 साल का होगा, 4 साल का होगा, 1 साल का होगा, वो पहले से डिसाइड कर दिया जाता है। इसमें कितने घंटे आपको पढ़ाई करवानी है, इसमें कितने घंटे आपको खेलकूद करवाना है, इसमें कितने घंटे आपको अदर एक्टिविटीज़ करवानी है, कब आपको एग्ज़ाम लेना है, कब आपको उस रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देना है, ये सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं, प्लान्ड होती हैं, पहले से डिसाइड होती हैं।
यानी कि आपको पहले से ही निर्देश इसमें दे रखे होते हैं कि ये जो क्लास है, इस क्लास में आपको बच्चों को इस तरीके के उद्देश्यों की पूर्ति करनी है और इस तरीके के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आपको ये वाले सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। पहले से निर्देश इसमें तैयार होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से लागू कर दी जाती हैं। इसीलिए करिकुलम की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, निर्देशात्मक होती है, प्रिस्क्रिप्टिव होती है। वहीं यदि हम सिलेबस की बात करें तो ये वर्णनात्मक होती है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें हमें निर्देश नहीं दिए जाते, बल्कि इसमें जो हमारा कंटेंट है उसका वर्णन किया जाता है, उसको बताया जाता है कि ये कंटेंट क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी क्रिया प्रणाली, कार्य प्रणाली क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसमें समझाई जाएंगी, विवरण दिया जाएगा। तो इसीलिए इसको वर्णनात्मक या विवरणात्मक कहा जाता है। अब हम यदि बात करें कि करिकुलम जो है वो कौन बनाता है, तो करिकुलम हमारा प्रशासन के द्वारा बनता है, गवर्नमेंट के द्वारा बनता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा बनता है। जैसे आपकी जो अभी एनईपी 2020 आई है, तो एनईपी 2020 में बता दिया गया है कि जो पार्ट है, मतलब डिवीज़न जो किया हुआ है कि किस कहाँ कौन से लेवल पे आपको बच्चा जो है वो फर्स्ट से सेकेंड और थर्ड क्लास किस लेवल पे रहेगी, और उसके बाद कौन सा लेवल आएगा, उसके बाद कौन सा लेवल आएगा। अब ये जो फर्स्ट क्लास तक है, यहाँ पर आपका कौन सी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा, किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, कितने घंटे का आपकी स्टडी होगी, कितने घंटे के आपके खेल कूद होंगे, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड कर रहा है, एनईपी। और एनईपी किसके द्वारा बनाई गई है, प्रशासन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो एनईपी है ये एक ही होगी, सभी प्रदेश हैं जितने भी हमारे भारत में, हमारे देश में, वहाँ पर ये जो एनईपी 2020 है ये एक सी ही लागू होगी, एक साथ तो नहीं, क्योंकि कहीं पहले कर ली गई है, कहीं बाद में कर ली गई है, लेकिन ये जो नियम है वो एक से होंगे सभी के लिए कि कौन से विषय आपको पढ़ाने हैं, कौन से विषय आपको नहीं पढ़ाने हैं। मतलब किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपको ये करिकुलम तैयार किया गया है और किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करिकुलम तैयार नहीं किया गया है। ये हो गया गवर्नमेंट के द्वारा करिकुलम पूरा एक तैयार किया जाता है, नियम तैयार किए जाते हैं, एक तरीके से आप ये मान लीजिए। अब यदि हम बात करें सिलेबस की, गवर्नमेंट ने तो नियम बना दिए कि ये उद्देश्यों की पूर्ति होनी है और इस तरीके से आपको पढ़ाना है, लेकिन सिलेबस जो है वो किनके द्वारा बनाया जाएगा, कि शैक्षिक बोर्ड के शिक्षकों के द्वारा। अलग अलग शैक्षिक बोर्ड होते हैं, जैसे हमारा यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया। तो आप देखोगे कि कुछ कुछ जो चैप्टर्स हैं इनमें अलग होते हैं, यूपी बोर्ड में अलग हो गए, सीबीएसई में अलग हो गए, राजस्थान बोर्ड में अलग हो गए, किसी और स्टेट में आप चले जाओगे वहाँ पर आपको कुछ चैप्टर्स अलग दिखेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट भी अलग हो सकते हैं, जैसे किसी में किसी किसी सब्जेक्ट में किसी किसी क्लास में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा हो, किसी दूसरे स्टेट में अगर आप चले जाओ तो वहाँ पर वो वाला सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए कि भाई आपका कंप्यूटर नॉलेज है वो उस स्टेट की क्लास में ज़्यादा दी जा रही है और दूसरे वाले उसमें कम दी जा रही है। जैसे आप यूपी बोर्ड और उसका सीबीएसई बोर्ड का ही पहले आप कंपेयर कर लेते, तो उसमें यूपी बोर्ड में कुछ कंटेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, सीबीएसई में कंटेंट कम थे। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जो हमारे जो बोर्ड्स हैं, एजुकेशनल जो बोर्ड है, वो डिसाइड करते हैं कि भाई आपने, प्रशासन ने तो तैयार कर दिया करिकुलम का नियम, उद्देश्य बता दिए उसने कि ये उद्देश्यों की पूर्ति हमें बच्चों से करवानी है, ठीक है। अब जैसे आपका एनईपी 2020 ने अभी 6 क्लास से वोकेशनल एजुकेशन शुरू कर दी है, जो कि पहले नहीं थी। तो वोकेशनल एजुकेशन में उनको ज़रूरी है इंटर्नशिप पे जाना, बच्चों को पहले नहीं था। तो वो क्यों है, ताकि स्किल बेस्ड एजुकेशन हो। प्रशासन ने तो डिसाइड कर दिया, अब यहाँ पर जो दिक्कत आती है वो शैक्षिक बोर्ड को आती है कि भाई कैसे हम इस चीज़ को पूरा करेंगे। उसके लिए फिर उन्होंने सिलेबस बनाया, वहाँ के जो टीचर्स हैं, पर्टिकुलर स्टेट के जो टीचर्स, पर्टिकुलर बोर्ड के जो टीचर्स हैं, उन्होंने सिलेबस बनाया कि स्किल बेस्ड एजुकेशन तो उन्होंने बता दी, अब ये स्किल हमको कैसे देनी है, कितने महीने की इंटर्नशिप करानी है, कितने दिनों की इंटर्नशिप करानी है, किस क्लास में करवानी है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, ये आपका बोर्ड डिसाइड करेगा।
सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आपका, स्टेट का जो बोर्ड है, वो सारा ये जो बोर्ड है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट तो बना देती है अपना करिकुलम, पूरा उसने बना दिया घेरा कि भाई आपको ये उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए करिकुलम ये मैंने बना दिया, ये मैंने नियम बना दिए, अब आप देखो कैसे आपको पढ़ाना है। तो यहाँ पर जो हमारे बोर्ड्स हैं वो ये डिसाइड करेंगे, टीचर्स हमारे, कि भाई अब आपने तो बना दिया, अब हमको ये कैसे पढ़ाना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो वो अपने तरीके से डिसाइड वहाँ के जो टीचर्स हैं वो करते हैं। नेक्स्ट है टर्म, अवधि। ये जो अवधि है ये लॉन्ग टर्म होता है, करिकुलम लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म मीन्स कि ये बहुत ऐसा नहीं है कि एक टर्म में ही वो छूट जाएगा, जब तक इसका पूरा ये सिलेबस पूरा नहीं हो जाता है, प्लस उसके बाद एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है, सब कुछ नहीं हो जाता, तब जाके ये ख़त्म होता है। इसमें एक टर्म नहीं होता, मतलब 2 साल का कोर्स है आपका, तो ये 2 साल के बाद ख़त्म होगा। ये करिकुलम लॉन्ग टर्म है, इसकी जो अवधि होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, बड़ी होती है हमेशा। यही यदि हम सिलेबस की बात करें तो ये अल्पावधि होता है कि जैसे ही हमारा एक सब्जेक्ट का टॉपिक, सब्जेक्ट के जो कंटेंट्स हैं वो ख़त्म हो गए, तो वही हमारा ये जो टर्म है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा बीएड है, 4 सेमेस्टर में बटा हुआ है, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ये सेमेस्टर में बटा है। उस सेमेस्टर में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हमको पढ़ाए जाएंगे वो सब्जेक्ट हमारे जब ख़त्म हो गए, उसके कंटेंट ख़त्म हो गए, तो वहाँ पर हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाता है। हम कहते हैं भाई हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म होता है। और यदि हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम हमारा सेमेस्टर पर डिपेंड नहीं करता है, करिकुलम हमारा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसका मतलब होता है कि पूरा 2 साल का वो अगर उन्होंने टाइमिंग बनाई है, पूरा 2 साल का शेड्यूल है, तो वो पूरा 2 साल कवर करेगा, यानी कि ये लॉन्ग टर्म होता है। नेक्स्ट है समानता, यूनिफॉर्मिटी। क्या है कि ये जो करिकुलम है ये सभी शिक्षकों के लिए समान रूप से लागू होता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ तो निर्देश दे दिए, प्रशासन ने तैयार कर दिए कि सभी शिक्षकों को इस प्रकार से पढ़ाना है, तो करिकुलम सभी शिक्षकों के लिए समान रूप से लागू होता है कि भाई हर टीचर को इन उद्देश्यों की पूर्ति करवानी है। पर ये जो सिलेबस है हमारा, ये व्यक्तिगत शिक्षक या विषय पर आधारित होता है। व्यक्तिगत शिक्षक यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई टीचर तो बहुत जल्दी हमारा सिलेबस खत्म करवा देता है किसी सब्जेक्ट का, और कुछ जो टीचर्स होते हैं ये बड़ा धीमे धीमे सिलेबस खत्म करवाते हैं, कुछ तो करवा ही नहीं पाते। तो सिलेबस जो है वो किस पर डिपेंड करता है हमारा, वो हमारा व्यक्तिगत शिक्षक पर या कोई विषय पर डिपेंड करता है। जैसे हमारा मैथ्स का जो अगर हम कहें, मैथ्स में और इंग्लिश में कंपेयर करें, या मैथ्स में या मोरल एजुकेशन में कंपेयर करें, तो हमारी जो मोरल वैल्यूज़ की जो बुक है या पीएचई की जो बुक होती है फिजिकल एजुकेशन की, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, बजाय किसके, मैथ्स के या साइंस के, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो ये विषय पर आधारित होता है, ये नहीं कह सकते हम कि ये सभी टीचर्स के लिए समान है। और यहाँ पर टीचर्स की अपनी पर्सनैलिटी भी डिपेंड करती है कि भाई टीचर किस तरीके का एक्टिव है या एक्टिव नहीं है, टीचर पढ़ा पा रहा है जल्दी जल्दी या नहीं पढ़ा पा रहा है, बच्चों को समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। यानी कि जो करिकुलम है वो सभी टीचर्स के लिए समान रूप से लागू होता है, और जो सिलेबस है वो समान रूप से हम लागू नहीं कर सकते सिलेबस, क्योंकि ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, पर्टिकुलर टीचर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उस सिलेबस को डील कर रहे हैं, और विषय पर भी आधारित होता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी होती, बहुत सारे कंटेंट दे रखे होते हैं, और किसी किसी सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि उसमें कंटेंट कम होते हैं और टाइमिंग सेम होती है दोनों की। लास्ट अगर हम बात करें निर्माण का आधार क्या होता है करिकुलम का और सिलेबस का, तो निर्माण का जो आधार है वो है आपका दार्शनिक, मैंने कल बताया था आपको, दार्शनिक आधार है, मनोवैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक है, सामाजिक है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये जो होता है वो दर्शन पर आधारित होता है हमारा करिकुलम, कि हमारा जो देश है उसकी क्या आवश्यकता है, हमारा जो समाज है उसकी क्या आवश्यकता है, वो क्या चाहता है, किस तरीके के विचार, किस तरीके का माहौल है हमारे चारों तरफ, आज किस चीज़ की डिमांड है, इन सब चीज़ों को सोच समझ के करिकुलम तैयार किया जाता है।
ऐसा नहीं है कि जो चला आ रहा है, अगर हम वैदिक शिक्षा की बात करें, वैदिक काल जो था हमारा, पुराना जो काल था, अगर हम वैसी शिक्षा देते रहें तो क्या हमारा जो आज का स्टूडेंट है वो आगे फाइट कर पाएगा? क्या वो अपना जीवन यापन उतने अच्छे तरीके से तैयार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। और जब बच्चा स्टूडेंट जो है वो हमारा खुद ही अच्छे से नहीं रह पाएगा, जीवन यापन नहीं कर पाएगा, तो वो देश के बारे में क्या सोचेगा? तो इसीलिए जो देश और समाज की आवश्यकता होती है, उनके जो विचार होते हैं, वो सभी चीज़ें निर्धारित करती हैं कि हमारा जो करिकुलम है वो किस प्रकार का तैयार होना है, उसी के आधार पर करिकुलम तैयार किया जाता है। बजाय यहाँ पर अगर हम आए कि सिलेबस की बात करें, तो जो सिलेबस है वो पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। जो हमारा पाठ्यक्रम कहता है कि भाई हमें इस विचार के आधार पर, इस आवश्यकता के आधार पर हमने अपने विषयों को चुनाव करना है, अपने विषयों को पढ़ाना है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर पाठ्यक्रम बनाया जाता है, वो सॉरी सिलेबस बनाया जाता है उसी के आधार पर। अगर हम ये कहें कि आजकल बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे सिलेबस में बहुत सारी प्रैक्टिकल की क्लासेस ऐड हो जाएंगी। अगर आज हम ये कहें कि हमारे बच्चों को आईसीटी की ज़रूरत है, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज की ज़रूरत है, तो हमारे सिलेबस में सारे जो सब्जेक्ट हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हो जाएंगे। जैसे इसके एग्जांपल मैं आपको दूं कि कंटेंट वही सब कुछ है जो कि हमारा प्राइमरी की क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास है या सेकेंड क्लास है, थर्ड क्लास है, उसमें कंटेंट तो वही कुछ है, लेकिन क्योंकि एआई बेस्ड देना है बच्चों को, क्योंकि कुछ नॉलेज कंप्यूटर बेस्ड देनी है, तो उस चीज़ को क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड देनी है, सॉरी प्रैक्टिकल बेस्ड। तो अब क्या है, वहाँ पर स्मार्ट क्लास है, हर क्लास में क्या स्टार्ट कर दिया, स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास से क्या होगा, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। अभी हम कहानी ऐसी नहीं सुना रहे हैं, बल्कि वहाँ पे बच्चा उस चीज़ को होते हुए देख रहा है अपनी आंखों के सामने। तो यानी कि जो सिलेबस है हमारा, वो सिलेबस का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है, करिकुलम के आधार पर। और करिकुलम का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है, जो हमारा दर्शन है, जो हमारे देश, जो हमारा वहाँ पर समाज है, उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी डिमांड के अनुसार हमारा जो करिकुलम है वो तैयार किया जाता है। तो ये एक अंतर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। और एक चीज़ और आती है यहाँ पर कि हमारा शिक्षा में, करिकुलम में और पाठ्यचर्या में क्या संबंध है। तो यदि हमारा जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो बहुत ब्रॉड है, करिकुलम से भी ज़्यादा ब्रॉड है, और शिक्षा की प्रक्रिया के जो भी उद्देश्य है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही हम करिकुलम का निर्माण करते हैं। और जो हमारा करिकुलम है, वो करिकुलम हमारा किसके आधार, उस करिकुलम के जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति हमें किससे होती है, सिलेबस से होती है। और सिलेबस के अंतर्गत क्या आता है, बहुत सारे विषय आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको शिक्षा, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और विषयों में जो भी संबंध था वो बता दिया है। अगर आप कुछ और समझ में नहीं आ रहा है आपको इसमें, तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।